हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्सनल लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से मैं एक न्यू वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गति, मोशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गति को इस प्रकार समझाएंगे कि आपको कहीं अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं लाइफ स्टाइल के एग्जाम्पल से ही आपको गति को समझा दूंगा और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, पूरी देखना। फ्रेंड्स, छोटी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गति क्या है? फ्रेंड्स, गति एक ऐसा टॉपिक है हमारी पूरी फिजिक्स में जो इतना इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर, हर क्लास, मतलब कहीं ना कहीं मिलता ही है आपको। कहीं भी चले जाए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे तो गति का मोशन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। किसी भी क्लास में चले जाइए तो मोशन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी सिलेबस हो, कुछ भी हो, ये गति का चैप्टर हमेशा आता है। तो फ्रेंड्स, गति के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी फिर अवस्था पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, गति के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गति क्या होता है? फ्रेंड्स, गति मैं एक बार बता देता हूँ। गति, मान लीजिए कोई भी वस्तु है हमारी, वो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर रही है या उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, वही अवस्था हमारी गति या गति की अवस्था कहलाती है। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू या एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई पिंड ये है, ठीक है, बिंदु ए पर रखा है ये पिंड, ये बिंदु ए पे एक पिंड रखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए मैंने इस पे 2 न्यूटन का बल लगा दिया, 2 न्यूटन का मैंने बल लगा दिया, फोर्स, ठीक है, 2 न्यूटन का मैंने इस पे फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया। तो फ्रेंड्स, ये 2 न्यूटन का जब हमने फोर्स लगाया इस पे, तो ये 2 सेकंड बाद, मान लीजिए 2 सेकंड बाद ये अपनी अवस्था बदल के कहाँ पे आ गया? बिंदु बी पे आके ये रुक गया वस्तु, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इसकी अवस्था में परिवर्तन आया ये इतने बीच में, तो फ्रेंड्स ये अवस्था ही हमारी गति की अवस्था कहलाती है या फिर गति कहलाती है। इसी को तो गति कहेंगे। वस्तु गति तो कर रही है, ऐसे ही तो हमको पता लगेगा कि ये वस्तु गति कर रही है नहीं कर रही। 2 सेकंड की गति तो कर रही है, 2 सेकंड की स्पीड से, 2 सेकंड की चाल से, तभी तो पता लगेगा जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रही है। वही अवस्था तो हमें गति को डिनोट कराती है, गति की अवस्था को प्रदर्शित कराती है। तो फ्रेंड्स, ये आप बेसिकली समझ जाइए। मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, मैं इसको अगर छोड़ता हूँ तो ये नीचे क्यों गिरता है? आपको मालूम होगा क्यों गिरता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसलिए, यानी बल तो लगेगा भाई। बिना बल के वस्तु कैसे हिल जाएगी, आप खुद बताइए। तो ये मैंने मार्कर छोड़ा नीचे और ये गिर गया नीचे। तो जब ये नीचे गिरा तो ग्रेविटेशनल ने मान लीजिए 2 न्यूटन के इस पर अट्रैक्ट किया, तो और ये नीचे जा रहा है और जाके धरती पे रुक गया ये। तो फ्रेंड्स, जो इसकी डिस्टेंस या इसकी अवस्था में परिवर्तन आया, उससे ही तो पता लगा गति की अवस्था। ये 2 सेकंड की चाल से नीचे गिरा जाके, तो इसकी गति पता लगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी पता लगती है हमारी अवस्था। आप इसको देख के समझ लीजिए, मार्कर के एग्जांपल से। मार्कर को गिरेंगे तो मार्कर अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, एक स्थान से दूसरी अवस्था पे रुक रहा है जाके। तो बीच की जो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और समय के साथ हो रहा है, परिवर्तन समय के साथ होना चाहिए। तो समय के साथ परिवर्तन जिस पिंड या वस्तु पे हो, वो अवस्था हमारी गति की अवस्था है, गति कहलाती है। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ प्रॉपर कि गति की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम, कुछ नहीं है, वीडियो आज बहुत शॉर्ट होने वाली है। उसके बाद गति की 2-3 अवस्था पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी होती हैं। मान लीजिए रेखीय गति पढ़ेंगे हम, उसके बाद घूर्णन गति और एक कंपन गति, ये 3 पढ़ेंगे। आज का हमारा फुल टॉपिक यही होने वाला है, गति के बाद रेखीय गति, कंपन गति, घूर्णन गति। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। तो देखते हैं अपनी डेफिनेशन, गति क्या। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने गति की डेफिनेशन लिख दी है, एक बार देख लेते हैं कि गति क्या होता है। वे सभी पिंड या वस्तु, यानी कि कोई भी वस्तु हमारी हो जिनकी स्थिति या अवस्था में समय के साथ परिवर्तन होता है, वे सभी पिंड या वस्तु को हम गति में कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है या कोई भी पिंड है, जब वो अपनी स्थिति या अवस्था में समय के साथ परिवर्तन कर रही है, तो उसको हम यही तो कहेंगे वो गति में है। मान लीजिए कोई इंसान 2 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चल रहा है, यानी कि वो किसी भी पार्क से किसी भी घर तक आने में 2 सेकंड में वो अपनी अवस्था को परिवर्तन कर रहा है, तो उसको हम यही तो कहेंगे वो गति कर रहा है, वो चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यही है, उसको हम गति में गिनते हैं, उस वस्तु को गति में कहते हैं। इस परिवर्तन अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? गति की अवस्था। फ्रेंड्स, गति की अवस्था क्या कहते हैं? जो वो अवस्था परिवर्तन हो रही है और उस वस्तु को किस में महसूस करते हैं कि वो गति कर रहा है, वो वस्तु गति में है हमारी, यानी कि मोशन में चल रही है, वो कार्य कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ आएगी। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जब हम इस पूरी वीडियो में गति का ज्ञान करेंगे तो गति के ज्ञान के सहारे हमें पता क्या प्राप्त होता है? हमें बल विज्ञान के बारे में पूरा ज्ञान होता है। इससे हमें बल के बारे में भी पता लगता है, क्योंकि बल लगता है तभी तो गति करती है, कोई वस्तु अपनी अवस्था चेंज करती है। तो गति के ज्ञान के साथ साथ हमें बल विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि गति के ज्ञान से हमें क्या बेनिफिट है। गति के ज्ञान से हमें बल विज्ञान के बारे में
जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, गति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वे सभी पिंड, वस्तु जिनकी स्थिति या अवस्था में समय के साथ परिवर्तन होता है, वे सब गति में होते हैं, गति में कहे जाते हैं। और इस परिवर्तन अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? गति की अवस्था। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल माइंड में सेट हो गया वो कॉन्सेप्ट। पहले मैंने आपको नाम बताया कि गति के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू एक डायग्राम छोटा सा बता के मैंने आपको गति को पूरा बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा दिया। उसके बाद मैंने इसकी डेफिनेशन फ्रेंड बता दी। तो आपको अब कोई क्लियर होगी नहीं इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि गति बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, गति कई प्रकार की होती है। मैं 2-3 प्रकार बताने वाला हूँ आपको, 3 प्रकार बताऊंगा, घूर्णन गति, रेखीय गति, कंपन गति। तो फ्रेंड्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो चलते हैं हम अपने रेखीय गति की ओर। आपने इसे नोट कर लिया होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, या इसको मैं अब रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि गति हमारी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपनी रेखीय गति क्या होती है। रेखीय गति फ्रेंड्स वो होती है जब कोई भी वस्तु या पिंड एक्स वाई जेड कोई भी वस्तु हो, वो एक पैरेलल या सीधी रेखा में गति कर रही है, कोई उसमें मोड़ नहीं, कोई मुड़ाव नहीं, कोई ऊंचाई गहराई नहीं, मतलब कुछ उसमें डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सीधी है, वो एक सीधी रेखा में गति कर रही है, वह गति हमारी रेखीय गति कहलाती है। आप एक बार देख लीजिए, मान लीजिए कोई पिंड ये है, ठीक है, ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई मुड़ाव नहीं, मान लीजिए कोई ऐसे नहीं है, इसमें कोई ऐसे गति नहीं कर रहा, या कोई ऐसे ऐसे, बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो सीधी रेखा में गति करते हैं ये वस्तु या पिंड, वो हमारी रेखीय गति कहलाती है। यही हमारी रेखीय गति कहलाती है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि गति तो मैं आपको समझा चुका हूँ, अब आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि रेखीय में क्या होता है, घूर्णन में क्या होता है और कंपन में क्या होता है। रेखीय में कुछ नहीं, जो गति सीधी या पैरेलल एकदम सीधी रेखा में होती है वह हमारी रेखीय गति कहलाती है, क्योंकि रेखा हमारी सीधी तो होती है, तो वो हमारी रेखीय गति कहलाती है, या फिर ऋजु रेखीय गति कहलाती है। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है एक बार। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं रेखीय गति की डेफिनेशन क्या होती है। रेखीय गति वह गति होती है जिसमें कोई भी पिंड सीधी रेखा में गति करता है, रेखीय या फिर ऋजु रेखीय गति कहलाती है। फ्रेंड्स, क्लियर, मैंने आपको समझा दिया था एग्जाम्पल देखे या पहले ही, बस वो तो मैं आपको एक बार डेफिनेशन लिखा देता हूँ कि कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड है वो अगर सीधी रेखा में, एक सीधी पैरेलल रेखा में गति कर रही है, वह गति हमारी रेखीय गति कहलाती है। गति तो फ्रेंड्स आप समझ ही चुके हैं। अब ये तो गति के प्रकार हैं कि वो रेखीय गति है, कि घूर्णन गति है, कि कंपन गति है। फ्रेंड्स, तो आपको केवल गति से मतलब होना चाहिए। अगर रेखीय पूछ रहा है तो सीधी रेखा में, घूर्णन पूछ रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और कंपन भी बताऊंगा। बस आपको केवल गति से मतलब होना चाहिए। जो पार्ट पूछ रहा है या जो भी प्रकार पूछ रहा है कि गति, रेखीय, जो भी आपको बस उसका लगा के आपको वो गति तैयार हो जाएगी। जैसे रेखीय पूछे तो आप कह दीजिए सीधी रेखा में जो गति करे वो रेखीय गति कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गई होगी। मैं इसके बाद आपको पढ़ाता हूँ कि हमारी घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं घूर्णन गति क्या होता है। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बता देता हूँ घूर्णन गति क्या होता है बेसिकली। फ्रेंड्स, घूर्णन गति वह गति होती है जो अपने अक्ष पे यानी अपने स्थान पर ही बार बार घूमती रहे, वो घूर्णन गति कहलाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए लट्टू देखा होगा आपने, उसको हम घुमाते हैं, तो जब हम उसको घुमाते हैं तो वो अपने एक ही अक्ष पे घूमता रहता है। तो फ्रेंड्स, वही घूर्णन गति होती है। जैसे हमारी अर्थ यानी पृथ्वी भी अपने स्थान पे चक्कर मारती घूमती है, तो वो घूर्णन गति होती है। फ्रेंड्स, वो क्यों होती है, ये गतियाँ डिफरेंस क्यों आता है? फ्रेंड्स, ये बल के कारण आता है। जो हमारी फोर्स लगता है किसी भी वस्तु पे, वो फोर्स पे डिपेंड करता है वो क्या अवस्था उसको दे दे। मान लीजिए फोर्स हल्का सा लगा है तो वो एक रेखीय गति में चला जाएगा। अगर फोर्स ज़्यादा ही तेज लग गया है, इतनी तेज घुमावदार कि वो अपने स्थान पे ही घूम गया, तो वो घूर्णन गति कहलाएगा। और फोर्स हल्का और तेज लग गया तो वो कंपन गति कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, डिपेंड करता है केवल बल पे ही कि वो गति कौन सी निकल जाए, वो बल पे डिपेंड करता है, बल कैसा लग रहा है। तो घूर्णन गति पे बल थोड़ा ज़्यादा ही तेज लग जाता है तो जो वस्तु होती है वो अपने स्थान पे केंद्रित होकर एक तरह से अपने अक्ष पे ही पड़ते घूमने लगती है बार बार। तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे हमारा लट्टू घूमता है या हमारी अर्थ घूमती है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो आपके एक ही स्थान पर अक्ष पे ही घूमते हैं। जैसे दिखाते नहीं है पिक्चरों वगैरह में, उसने थप्पड़ दिया उसके तो वो अपने स्थान पे घूम गया। तो कुछ ऐसा ही होता है कि वो इतनी तेज़ी से बल ही लगता है कि उसे मौका ही नहीं मिलता कि वो रेखीय गति कर ले या कोई और गति कर ले, वो अपने स्थान पे ही घूम जाता है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। वैसे तो आपको मैंने इस एग्जाम्पल और एकदम बेसिक तरीके से समझा ही दिया। माइंड मतलब आपको ना लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आप वीडियो देखिए, समझिए और अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने घूर्णन गति की डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है, इसको देख लेते हैं घूर्णन गति क्या होता है। फ्रेंड्स, घूर्णन गति वह गति होती है जब कोई पिंड या जो कोई वस्तु या कोई भी पिंड हो किसी अक्ष के परते घूमता है,
तो वह गति हमारी क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। फ्रेंड्स कुछ नहीं है, वही है जो मैंने बताया, बस आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, इसलिए लिखा देता हूँ, आपको बस समझना है कि एग्जाम्पल के थ्रू। तो घूर्णन गति सिंपल सी, कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु को वो अपने ही अक्ष या अपने या किसी निश्चित अक्ष के परितः घूमता है तो वो गति हमारी घूर्णन गति कहलाती है। और वो किसके कारण होती है, हमारे बल के। कह तो रहा हूँ मैं, गति का ज्ञान लेते लेते आपको बल का पूर्ण विज्ञान के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो जो बल किस प्रकार से किस पे कितना लग रहा है तो उसकी रेखीय गति हो जाती है, कभी घूर्णन गति हो जाती है। तो ऐसे करके गति निश्चित होती है। मान लीजिए बल तेज लग गया तो वो घूर्णन गति हो गया, बल थोड़ा स्लो लगा तो वो रेखीय गति हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब डिपेंड करता है हमारी फोर्स यानी बल पे। तो आपको ये रेखीय गति समझ आने के बाद घूर्णन गति भी आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, बस वीडियो देखते रहिए और आपको फुल लर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो हम लाते ही इस प्रकार से हैं कि बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल ऐसे समझ आया है कि वो उसको महसूस कर रहा है, एज्यूम कर रहा है कि गति क्या होती है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है घूर्णन गति हो चुका है हमारा। अब चलते हैं कंपन गति, क्या होता है कंपन। तो फ्रेंड्स देखते हैं कंपन गति क्या होता है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने कंपन गति की ओर। क्या होती है हमारी कंपन गति। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल डेफिनेशन या बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा क्या होती है कंपन गति। देखिए कंपन गति वे गति होती है जब कोई भी वस्तु या पिंड पे बल लगता है तो वो ना अपने किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर जब गति करता है तो वही गति हमारी कहलाती है कंपन गति। कैसे वो आप समझिए, एक एग्जांपल देता हूँ जो बेसिकली आप कई बार देख चुके होंगे। जब किचन में कोई भी प्लेट या कोई भी कप, कोई भी कटोरी कुछ भी गिरता है ऊंचाई से तो वो कई देर तक घूमता रहता है और उसकी आवाज़ बहुत चुभती है, कंपन करती है। तो फ्रेंड्स वो कंपन क्यों करती है, वो रेखीय और घूर्णन गति क्यों नहीं करती। फ्रेंड्स यही तो अंतर है, बल किस तरह से लग रहा है और वो क्यों लग रहा है। जब ऊंचाई से कोई वस्तु गिरेगी तो वो लगभग कंपन करेगी, और जब किसी वस्तु को साइड से धक्का दिया जाएगा या उसके सरफेस से तो वो रेखीय गति करेगा, और जब उसको नीचे लगभग नीचे ग्रेविटेशनल की फोर्स से एकदम खींचा जाएगा वो लगभग रेखीय गति करेगा। तो फ्रेंड्स लगभग यही है सेम, जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है यानी कोई कप प्लेट तो आप देखते होगे वो बहुत देर तक कंपन करती रहती है। वो इसीलिए करती है कि उस पर जो बल लगाया वो इस तरीके से लगाया वो कंपन करे, एक बिंदु को निश्चित मान लेता है वो जो वस्तु होती है पिंड, और उसके चारों लंग गति करता है। वो जैसे प्लेट गिरती है तो ऐसे ऐसे तो गिरती है लेकिन वो रहती है अपने निश्चित बिंदु पे, लेकिन वो कंपन चारों लंग करती है अपने सरफेस के चारों लंग। तो फ्रेंड्स वो गति हमारी कहलाती है कंपन गति। क्यों, तो फ्रेंड्स कंपन गति की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी, इसको देख लेते हैं क्या होती है हमारी कंपन गति। फ्रेंड्स कंपन गति वह गति होती है जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो इस गति को ही हम क्या कहते हैं, कंपन गति। आपको समझ आ गई होगी हमारी कंपन गति। मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल से समझाया, फिर एक उदाहरण प्रॉपर 2-3 उदाहरण से समझा दिया, और फिर एक डेफिनेशन। फ्रेंड्स कंपन गति में कुछ नहीं है, कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के चारों ओर जब वो कंपन या गति करता है तो उसी गति को हम क्या कहते हैं, कंपन गति। बस आपको माइंड सेट रखना है गति क्या होती है, जो भी अवस्था आ रही है उसको लगा के आप उस गति को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे रेखीय की बात करा तो रेखीय गति हो जाएगी, वो घूर्णन की बात करा घूर्णन गति हो जाएगी, कंपन की बात करा कंपन गति हो जाएगी। आप गति को पहचानेंगे तो उस टाइम पे उस अवस्था को देख के भी पहचान सकते हैं। मान लीजिए कोई मारकर गिर रहा है तो वो एक रेखीय गति से ही तो गिर रहा है, तो वो रेखीय गति से गिर रहा है। मान लीजिए कोई बर्तन है वो ऊपर से गिरा तो वो कंपन ही तो करता है, कंपन पता लग जाता है और साउंड पता लग जाता है। तो जब वो कंपन कर रहा है तो वो मान लो कंपन गति हो गया। वो अगर घूर्णन कर रहा है कि अक्ष पे तो हमारा घूर्णन गति हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ऐसे पहचान भी सकते हैं डायरेक्ट फेस से। तो फ्रेंड्स आज आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ आ गई होंगी, गति की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो आप एक बार देख लीजिए घूर्णन गति, कंपन गति वह गति होती है। तो फ्रेंड्स आप एक बार देख लीजिए कंपन गति वह गति होती है जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के चारों ओर या उसके इधर उधर गति करता है तो ऐसी गति को ही हम कंपन गति कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार पूरा रिवीजन करा देता हूँ। गति क्या होती है फ्रेंड्स, गति वह होती है जब कोई भी पिंड या कोई वस्तु अपनी अवस्था को समय के साथ परिवर्तित करती है, ऐसी अवस्था को हम गति अवस्था या फिर उस वस्तु को गति में कहते हैं। तो फ्रेंड्स गति भी क्लियर हो गया। गति की कुछ प्रकार होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट 3 करा रहा हूँ, रेखीय, घूर्णन, कंपन। फ्रेंड्स रेखीय गति क्या होती है, जब कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है उसे रेखीय गति कहते हैं। कंपन गति क्या होती है, जैसे कि ये बताई मैंने, जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है उसे कंपन गति कहते हैं। घूर्णन गति क्या होता है, अपने ही अक्ष के प्रति जो गति करे वह गति घूर्णन गति कहलाती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको गति और उसके प्रकार समझ आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।